तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश की किरणें। ठीक है, प्रकाश की किरणें और फिर किरण पुंज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक को डील करेंगे। बस छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है और ज्यादा समझना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए तो हम लोग क्या देखते हैं, प्रकाश की किरणें। ठीक है, प्रकाश की किरणें देखते हैं क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से जब कोई प्रकाश निकल रही होती है, ठीक है, तो निकलती है तो हम पिछले क्लास में लोग पढ़े थे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। कि अगर यहां से अगर निकला है तो इधर ही एकदम चला जाएगा पूरा, हमेशा सीधी रेखा में। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग को पढ़ना है किरण में क्या सब पढ़ना है कि अगर मान लीजिए किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश का किरण निकल रहा होता है, ठीक है, तो प्रकाश का किरण जब किसी एक सरल रेखा में जा रहा हो, प्रकाश का किरण जब किसी सरल रेखा में जा रहा हो, ठीक है, तो जब एक सरल रेखा में जाएगा तो एक किरण, और जब विभिन्न सरल रेखाओं में जाएगा तो क्या हो जाएगा, किरणों का समूह, जिसे किरण पुंज कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या। तो प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है तो एक सरल रेखा में जो प्रकाश जो गति करता है, उसी सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं थोड़ा सा। तो चलिए क्या लिख दिया हम, देखिए तो किसी स्रोत से प्रकाश जब निकलती है तब वे किसी सरल रेखा में ही आगे बढ़ती है। ठीक है, प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलेगी तो किस दिशा में आगे बढ़ेगी, सरल रेखा में। तो यही सरल रेखा क्या कहलाएगा, प्रकाश का सरल रेखा, वही क्या कहलाएगा, प्रकाश की किरण। ठीक है, चलिए इतना हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब एक निकला, जब स्रोत से जब एक सरल रेखा पे प्रकाश निकला तो उसको हम क्या बोल दिए, प्रकाश की किरण। और यही किरण जब समूह में निकले उसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज। तो सिंपल सा है, अगर कोई आपसे पूछे 1 नंबर 2 नंबर एग्जाम में पूछेगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं, वीआर बोर्ड का भेजिया क्वेश्चन है, पूछता है बराबर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो क्या क्या बोलना है उसमें कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते थोड़ा सा, किरण पुंज का परिभाषा हम लिख लेते। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखिए कि किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगर एक निकले, प्रकाश की एक रेखा निकले तो उसको किरण कहते हैं, और प्रकाश की जब बहुत सारी रेखा निकले मतलब उस रेखा के समूह को हम क्या बोल दिए, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं किरण पुंज का प्रकार क्या होता है। किरण पुंज आपको समझना होगा कि मुख्य रूप से किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है 3 तरह से निकलती है, 3 प्रकाश के निकलने का 3 रास्ता। ठीक है, तो कैसे कैसे, एक होता है आपका अपसारी, एक होता है अभिसारी और एक होता है समांतर। क्लियर, तो अब देखते हैं एक एक करके कि अपसारी क्या होगा, अभिसारी क्या होगा और समांतर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा तीनों को लिखते हैं पहले इसके बारे में। चलिए हम लोग क्या देखते हैं, किरण पुंज के प्रकार। ठीक है, तो किरण पुंज के प्रकार में क्या सब आएगा, इसका मुख्य रूप से बताया भी कि 3 प्रकार होता है। पहला क्या हो गया आपका अभिसारी किरण पुंज, दूसरा क्या हो गया अपसारी किरण पुंज, और तीसरा क्या हो गया समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो अब तीनों में देखते हैं कि अपसारी क्या, अभिसारी क्या और समांतर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके इंग्लिश नाम से क्लियर है। अभिसारी किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। कौन सा, कन्वर्जिंग बीम। और अपसारी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। तो डाइवर्जिंग मतलब क्या होता है, डाइवर्ट मतलब क्या होता है, मिलना कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, मतलब फैलना। डाइवर्जिंग मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो और कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि एक जगह के मिलना। ठीक है, तो जब भी हम अभिसारी का बात करेंगे और मतलब कन्वर्जिंग का बात करेंगे तो उसमें सीधा हमको समझना है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आ रही हो, ठीक है, और आने के बाद विभिन्न दिशाओं से आने के बाद किसी एक निश्चित बिंदु पर मिल रहा हो। क्या बोल रहे हैं कि विभिन्न स्रोतों से जब प्रकाश की किरणें आती है तो आने के बाद किसी निश्चित बिंदु पर जब मिल रहा हो तो उस प्रकार की किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, कि विभिन्न स्रोत से आ रहा है और किसी एक बिंदु पर जाके मिल गया तो क्या हो गया वो अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट कर देना है। अपोजिट क्या कर देना है कि किसी एक बिंदु से निकल रहा है, ठीक है, किसी एक बिंदु से निकल के विभिन्न दिशा में फैल जा रहा है। मतलब यहाँ से मान लीजिए हम स्टार्ट किए और यहाँ से विभिन्न दिशा में फैल जाएगा, तो एक बिंदु से विभिन्न दिशा में फैल जाना क्या कहलाएगा, अपसारी। क्लियर, और फिर एक तीसरा आपका हो गया समांतर किरण पुंज।
कौन सा हो गया? समांतर किरण। समांतर में क्या होता है कि जो सारा मतलब जो भी प्रकाश की किरणें होगी, सारा किरण एक दूसरे के समांतर में होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं तीनों का, पहले हम फिगर बनाते हैं फिर उसका डिफिनेशन दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए हम लोग क्या देख लिए कि अभिसारी किरण पुंज को परिभाषित किया थोड़ा सा। अभिसारी किरण पुंज मतलब कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आने के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, तब वे किरणें अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। ठीक है, देख क्या बोल दिया हम कि विभिन्न दिशाओं से आके और एक निश्चित बिंदु पर मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये कोई किरण है, मान लेते हैं ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। मान लीजिए यहाँ पर 5 किरण है। ठीक है, पांचों किरणें किसी एक बिंदु पर आके मिलती है। इस बिंदु पर इधर भी एरो लगा दिए, इधर भी एरो लगा दिया, मतलब आ रहा है कहीं इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, कहीं से विभिन्न दिशा से आ रहा है और किसी एक बिंदु पर आके मिल जा रहा है, मतलब विभिन्न दिशा से आके एक बिंदु पर मिल गया तो क्या कहलेगा वो? अभिसारी किरण पुंज कहलेगा। ठीक है, उसी तरह से अब इसका जस्ट अपोजिट कर देना किसमें? अपसारी किरण पुंज में। यहाँ विभिन्न दिशा से मिल गया एक जगह पे आके और अपसारी में क्या हो जाएगा कि एक बिंदु से विभिन्न दिशा में फैल जाएगा। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिख दिए। अपसारी किरण पुंज में इसको डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्ज मतलब फैलना। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलने के बाद जब विभिन्न दिशा में फैल जाती है, तो मान लीजिए कोई बिंदु स्रोत आपका ये हो गया, ये, और यहाँ से निकलने के बाद विभिन्न दिशा में फैल जाएगा, चारों दिशा में फैल जाएगा, किसी दिशा में जा सकता है। मतलब यहाँ से किधर निकल गया, किधर निकल गया, एक इधर निकल गया, एक इधर, ये मतलब मान लीजिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो देखिए पांचों क्या हो रहा है, पांचों दिशा में जा रहा है, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, कोई मान लीजिए इधर भी जा सकता है। ठीक है, कोई इधर भी जा सकता है, मतलब किसी निश्चित बिंदु से विभिन्न दिशा में फैल जाना या चारों दिशा में फैल जाना, ये जो घटना होता है, तो ऐसा जो किरण पुंज करता है उस किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब इसमें ये डॉट क्लियर हो गया। अब देखते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, सब नाम से सारा क्लियर है। तो चलिए देखिए क्या लिख दिया। समांतर किरण पुंज ना कि किसी एक निश्चित बिंदु स्रोत से निकलेगा। ठीक है, और निकलने के बाद जो सारा किरण होगा, जितना किरण निकल रहा है, सब किरण एक दूसरे के समांतर में होगा। ठीक है, शुरू से लेकर और अंत तक किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल रही है और जो भी किरणें निकल रही है सारी किरणें एक दूसरे के समांतर में होगी। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलने के बाद हमेशा वे किरणें समांतर रेखा में ही गमन करती है। गमन करती मतलब जाती है, निकलती है। ठीक है, तब वे किरणें समांतर किरण पुंज कहलाती है। क्लियर हो गया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते क्या है कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। इसमें तीन तरह का पदार्थ हमको देखना पड़ेगा। एक पारदर्शी, दूसरा पारभासी और एक अपारदर्शी। ठीक है, तो पारदर्शी सबसे पहले देख लेते हैं क्या कि पारदर्शी का मतलब क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, पारदर्शी तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार कर जाए, मतलब पूर्ण रूप से इस साइड से उस साइड चल जाती है प्रकाश की किरणें। ठीक है, जैसे मतलब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं शीशा का, कांच का, बिना पॉलिश किया हुआ कांच, याद रखना बिना पॉलिश किया हुआ। तो बिना पॉलिश किया हुआ अगर कांच रहता है तो इस साइड से अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च का जो किरण प्रकाश होगा किधर, इधर से निकल जाएगा, तो आर पार कर गया। इसका मतलब पारदर्शी का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? कांच। याद रहे, बिना पॉलिश किया हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा हवा। जैसे हवा है, हवा में यहाँ से वहां देते, हवा एक प्रकार का पदार्थ है और यहाँ से अगर टॉर्च जलाएंगे तो वहां जाकर उसका प्रकाश जाएगा, आगे तक जाएगा, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब इसका दो चीज हम देख लिए एग्जाम्पल में। तो पारदर्शी का मतलब क्या देख लिए कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतया आर पार हो जाए, मतलब इस पार से उस पार दिख जाए, तो इस तरह का पदार्थ क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा इस तरह का पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब लोग क्या देखते हैं। पारदर्शी देख लिए, अब देखते हैं क्या पारभासी। पारदर्शी में था कि पूरा पार कर गया, और पारभासी में क्या होगा? पूरा पार नहीं करेगा, थोड़ा सा मात्रा पार करेगा, प्रकाश का थोड़ा सा मात्रा पार करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? पारभासी। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणों का कुछ मात्रा ही आर पार कर सके, करता हो, तो वे पदार्थ पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या, तेल लगा हुआ पेपर, जैसे एक पेपर आपके पास, उसमें थोड़ा सा तेल लगा दीजिएगा तो क्या ऊपर का लेयर थोड़ा हट जाता है दोनों साइड से। ठीक है, और बीच में देखिएगा ऐसे करके इस साइड से उस साइड थोड़ा दिखता है। ठीक है,
चलिए दूसरा पानी। पानी में भी आप थोड़ा सा लाइट दीजिएगा तो एक लेयर थोड़ा सा पार करता है पानी की, ठीक है। दूध हो गया, दूध भी ऐसे होता है, पलक, आंख का जो पलक ऊपर से आंख खोल दिए फिर बंद कर दिए, तो बंद करते थोड़ा सा हमको पता चलता है धूप है कि अंधेरा है, थोड़ा सा आंख खोलने और लगाने के बाद। चलिए एक है कोहरा, मतलब कुहासा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कुहासा में ना पूरा पूरा दिखता है और ना ही पूरा पूरा अंधेरा रहता है, ठीक है, मतलब चलने लायक रहता है। तो यहाँ इसका मतलब ये बीच वाला हो गया, ना ही इस होके पूरा दिखेगा और ना ही इस होके पूरा पूरा अंधेरा रहेगा। क्लियर? तो ये चीज हो गया। अब देखते हैं क्या, अपारदर्शी, ठीक है। तो चलिए अब लोग देखते क्या है, अपारदर्शी, ठीक है। अपारदर्शी में क्या हो गया, अपारदर्शी। पारदर्शी में देखे तो पूरा पूरा पार कर गया, अपारदर्शी मतलब पूरा पूरा पार नहीं करेगा, मतलब कुछ भी पार नहीं करेगा, ठीक है। इस साइड से उस साइड हम नहीं देख पाएंगे। कैसा? जैसे मान लीजिए आपका बोर्ड भी हो गया, ठीक है, बोर्ड के पीछे जो क्लासरूम है उसको हम देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अपारदर्शी पदार्थ हो गया, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणों का कुछ भी मात्रा आर पार ना कर सके। क्लियर? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणों का कुछ भी मात्रा आर पार ना कर सके, तो उस प्रकार का पदार्थ क्या कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। तो जैसे में क्या होगा, लकड़ी। लकड़ी के पीछे से हम लाइट देंगे, इस बोर्ड में लकड़ी लगा हुआ है, यहाँ से लाइट दे रहे हैं तो उस साइड लाइट नहीं जा पाएगा। क्लियर? फिर आप कहोगे पत्थर, लोहा, ठीक है, उसमें कह सकते अलकतरा, ये सब जो भी होता है, ठीक है। चलिए अभी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले वीडियो हम लोग देखेंगे क्या कि प्रकाश के परावर्तन का नियम देखेंगे, क्या क्या उसका नियम है, आई आर क्या क्या होता है, सारा कुछ उसका ऑपरेशन करेंगे। और फिर उसके बाद वस्तु का पोजीशन चेक करेंगे कि वस्तु कहाँ पर रहेगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और किधर बनेगा, कहाँ बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, सारा कुछ अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए।